तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एकादशी स्पेशल श्री हरिनाम के महात्म्य में तो हम लोग एक नामामृत से पढ़ रहे हैं। इसका 10वां भाग है। दिस एज चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्णाश्रम धर्म। तो अभी तक चर्चा किया गया था कि भगवान का नाम जो है योग, यज्ञ, ध्यान और तपस्या, और यहाँ तक कि शालिग्राम शिला या विग्रह का जो पूजा करते हैं, शालिग्राम का सेवा है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब इसमें बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म है, उसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हरिनाम का जप। ऐसा क्यों है? बिकॉज वर्णाश्रम धर्म हैज बीन लॉस्ट इन दिस एज, लॉर्ड चैतन्य हैज इंट्रोड्यूस्ड द चैंटिंग ऑफ द महामंत्र। वर्णाश्रम व्यवस्था इस युग में जो है वास्तव में खत्म हो चुकी है प्रैक्टिकली, बस नाम मात्र की रहेंगी। वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। वर्ण आश्रम का मतलब है, वर्ण मतलब 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वर्ण व्यवस्था और तो वो बस नाम मात्र की हो गई है। लोग आज के समय में कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाने जाते हैं केवल जाति मात्र से। यानी अगर किसी का जन्म हुआ है तो किसी के सरनेम के बाद सरनेम आता है, अगर मिश्रा, दुबे, पांडे, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर सिंह है, राजपूत है, ठाकुर सरनेम आता है तो उसको क्षत्रिय लोग बोलते हैं। और गुप्ता और अन्य अन्य इस प्रकार से है तो उसको वैश्य बोलते हैं, और शूद्र फिर अलग करके। तो इस प्रकार से जो जन्म के हिसाब से ये ले लिया गया है, तो इसलिए केवल नाम मात्र का ये वर्णाश्रम व्यवस्था रह गया है। तो इसलिए इसके जो गुण और कर्म है लोग भूल चुके हैं। लेकिन वास्तविक जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है तो भगवान कृष्ण गीता में बताते भी हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो ये जात के हिसाब से नहीं है। ये पहले ये जो उपाधि दी जाती थी ये टाइटल होता था। पांडे जैसे है उपाधि है, टाइटल है, तो ये उसको दिया जाता था जो पंडित होते थे। पंडित मतलब जो शास्त्रों में शास्त्रों का ज्ञान रखते थे उनको पांडे कहा जाता था। ये जैसे कोई बहुत ही शूरवीर है और युद्ध में बहुत अच्छा जिसने कुशलता दिखाया तो उसको परमवीर चक्र की उपाधि दी जाती थी। तो फलाना फलाना परमवीर ऐसा हो गया। तब उसके घर में कोई जन्म लेगा तो उसके नाम पे हम नहीं लगा सकते तो वो भी परमवीर चक्र है। लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव से ऐसा हो गया है। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है तो प्रताप सिंह, जैसे महाराणा प्रताप सिंह हुए, वास्तव में वो प्रतापी थे इसलिए प्रताप सिंह। भीष्म पितामह को भी गीता में बताया गया है कि वो प्रताप थे, भीष्म प्रताप सिंह। हाँ, तो वो प्रताप सिंह उनका क्या है टाइटल, वो उनका सरनेम नहीं है, वो उनका टाइटल उपाधि दी गई थी उनके सम्मान को व्यक्त करते हुए। हाँ, गीता के श्लोक में आता है, भगवान बोलते हैं कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया और सिंहनाद विनोद्य शंखम दद्मु प्रतापवान, भीष्म प्रतापवान जो है शंख बजाया। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप सिंह, सिंह टाइटल दिया जाता है क्योंकि शेर की तरह है। ऐसे क्षत्रिय जो शेर को भी मल्ल से युद्ध करके उसको पराजित कर दें तो उनको सिंह बोला जाता है। आज के क्षत्रिय हैं कोई जो जाके किसी शेर को जाके पराजित करना तो दूर की बात है, उसको 1 किलोमीटर दूर से देख के भाग जाएंगे। तो 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 हमारा उद्देश्य ये ऐसा निंदा करना नहीं है, लेकिन हाँ, जो तथ्य है वो हमको प्रकाशित करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्ण व्यवस्था आज के समय में एग्जिस्ट कर रही है तो ये मतलब बस नाम मात्र के लिए है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ना तो वास्तविक ब्राह्मण है, ना तो वास्तविक क्षत्रिय है, ना तो असली वैश्य भी नहीं है। वैश्य मतलब केवल ऐसा नहीं कि जो धंधा करते हैं पैसा कमाते हैं वो वैश्य हो गए, बिजनेस करने वाले वैश्य कहलाते हैं, नहीं। उनके गुण बताए गए हैं गीता में। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, यानी वाणिज्यम मतलब धंधा करना, वो तो एक एक एस्पेक्ट हुआ। और कृषि को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा धंधा जो कृषि को बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता है, जबकि बल्कि उल्टा होता है, कृषि की व्यवस्था नष्ट हो जाती है, तो वो वैश्य नहीं है, वो प्रॉपर वैश्य नहीं है। कृषि को बढ़ावा मिलना चाहिए, अनाज की उत्पत्ति होना चाहिए।
ये बड़े बड़े फैक्ट्री तो खुल रहे हैं लोग, और जो धरती है उसका गलत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो वैश्य नहीं है। कृषि गो रक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण है वैश्यों का कर्तव्य बताया जाता है कि वो गाय का रक्षा करते हैं, गो पालन करते हैं। तो जो पहले के समय में जो भी वैश्य होते थे उनके पास कम से कम हजारों हजारों लाखों लाखों गायें होती थी उनके पास, उनका वो पालन पोषण करते थे। जैसे वृंदाव्रज में नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी खुद की। फिर जितने भी ब्रज में अलग अलग वैश्य थे सबके पास गायें थी। तो वो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, तब वो वैश्य कहलाते हैं। कृषि गो रक्षा वाणिज्य। इसी प्रकार से शूद्र के भी का गुण बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं। तो आज के समय में शूद्र भी है नहीं गुण के हिसाब से। शूद्र के गुण बताए गए हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के सानिध्य में रह करके उनका सेवा करते हैं, उनके अनुसार बताए हुए तरीके से वो सेवा कार्य करते हैं और सैलरी डिमांड नहीं करते। शूद्र सैलरी डिमांड नहीं करते, सैलरी नहीं दिया जाता था उनको, यानी पैसा, धन धन सोना चांदी ये सब नहीं दिया जाता। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनके घरों में जिनके आश्रम में गुरुकुल में भी शूद्र जो कुछ कार्य होते थे वो करने के लिए जरूरत होती है। जो वैश्य होते थे तो उनको भी अपने जो वाणिज्य है, गो रक्षा है, कृषि है, तो उसके लिए शूद्रों की आवश्यकता होती है, क्षत्रियों को भी आवश्यकता होती। तो वो शूद्र उनके यहाँ सेवा करते थे। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होते थे जिनके जो शूद्रों को सेवा में लगाते थे, तो उनको शूद्र को हीन दृष्टि से नहीं देखते थे, वो शूद्रों को अपने बच्चे के रूप में देखते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है वो मूर्ख होता है, उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो जिम्मेदारी होती है माँ बाप की कि उसको इस प्रकार से कार्य में लगाना और उसका उसका हर प्रकार से टेक केयर करना, देखभाल करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी इस भाव में। तो शूद्र भी केवल जन्म के आधार पर शूद्र नहीं है। शूद्र मतलब जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो ज्यादा अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके शास्त्रों को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकता है, उसको शूद्र बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया तो वो शूद्र ही होगा। कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेकर के अगर उसके क्वालिटीज उतने गुण नहीं है तो वो भी शूद्र की कैटेगरी में आएगा। तो उसको फिर गुरुजी उस हिसाब से उसको सेवा में लगाते हैं। ये पिछले अपने अपने जन्मों के पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार होता है, गुणों के हिसाब से। तो शूद्र का उनको सैलरी नहीं देते थे, उनको उनका देखभाल करते थे, उनके लिए रहने के लिए घर बनाना, उनको कपड़े देना, उनको खाने के लिए चीजें देना, और जो भी जरूरत के सामान है वो देते थे उनको। क्योंकि जैसे बच्चा है, अगर उस बच्चे के हाथ में आप पैसा दे देंगे तो उसका, क्योंकि उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है तो उसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए पैसा और ये संपत्ति नहीं दी जाती। उसी प्रकार से शूद्रों को अगर पैसा, ये सोना चांदी ये सब अगर देंगे तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और क्या गलत इस्तेमाल करेंगे? वो लोग अवैध स्त्री संबंध करेंगे और नशा करेंगे, और इस प्रकार से पशुओं को वध करके खाएंगे, तो ये पाप कर्म में लगेंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं ये जो नौकरी का सिस्टम चालू हुआ है, इसमें नौकरी में लोगों को सैलरी दिया जाता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय कैटेगरी के हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, वो लोग तो अपना जीवन ठीक ठाक से चलाते हैं। लेकिन जो जिनके गुण ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे नहीं है, यानी ज्यादा बुद्धिमान नहीं है और इंद्रियां पूरी तरह से असंयमित हैं, तो वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं? वो सैलरी तो पाते हैं 50-50 हजार, 1-1 लाख, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? जाके बियर बार में बैठे रहते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, और इस प्रकार से गलत गलत चीजें कर करके वो जो है पैसे को वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये उचित नहीं है, जिससे उनको भी पाप लगता है और जो उनको सैलरी देता है उसको भी पाप लगेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि वर्णाश्रम धर्म, तो ये हो गया वर्ण, और दूसरा है आश्रम। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो आज के समय में ना तो कोई प्योर ब्रह्मचारी पालन कर पा रहा है ना ब्रह्मचारी। गुरुकुले वसंतांतम गुरुर्हितम, तो गुरुकुल में रहना चाहिए, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और क्या ब्रह्मचारी के गुण बताए गए? ब्रह्मचर्यते इति ब्रह्मचारी, जो वैदिक अध्ययन करता है और जो है ब्रह्म जिज्ञासा करता है, उसको ब्रह्मचारी बोला जाता है, वो है स्टूडेंट। लेकिन आज के समय में ब्रह्म जिज्ञासा कहाँ है? सारे स्कूल कॉलेजेस में केवल क्या है? भौतिक जिज्ञासा ही की जा रही है, तो वो सब ब्रह्मचारी नहीं है। तो गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया है। फिर इस प्रकार से जो आज के स्कूल कॉलेजेस में ब्रह्म विद्या नहीं है, पूरी तरह से जड़ विद्या पढ़ाई जा रही है, और कोई सेलिबेसी का पालन नहीं किया जा रहा है। को एजुकेशन सिस्टम आ गया है, गर्ल्स एंड बॉयज मिक्स होकर के पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। हाँ। और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति इतनी दुर्गति हो चुकी है कि विदेश में छोड़िए, भारत में भी ऐसे ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं
जहाँ पे हॉस्टल में, एक ही हॉस्टल में लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, तो किधर रह गया ब्रह्मचारी आश्रम? ब्रह्मचारी आश्रम भी खत्म। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम खत्म, वो तो फाउंडेशन है, और जब फाउंडेशन ही गड़बड़ हो गया, तो उसके ऊपर फिर गृहस्थ आश्रम है तो वो भी गड़बड़ आ जाता है। क्योंकि वही ब्रह्मचारी, जो जो ब्रह्मचारी अच्छे से ट्रेंड होके निकलते हैं, वही अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में ही ब्रह्म विद्या नहीं सिखाया जा रहा है, और शुरू से ही स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की को साथ में मिक्स किया जा रहा है, तो ब्रह्मचारी आश्रम का तो फाउंड वो तो गड़बड़ हो गया। तो फिर ऐसे जो आगे चल के गृहस्थ भी बनेंगे तो गृहस्थ नहीं कहलाते, वो गृहमेधी कहलाते हैं, यानी जानवर के जैसे फिर वो जीवन जीते हैं। और फिर इस प्रकार के जो गृहस्थ आश्रम डिस्टर्ब हुआ तो वानप्रस्थ का सवाल ही नहीं उठता। वानप्रस्थ मतलब कि वो अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त करने के लिए तपस्या करेंगे। तो कौन तपस्या करने को तैयार है? रिटायर ही नहीं होना चाहता कोई। गवर्नमेंट का भले नोटिस आ जाता है कि अभी आपका 60 साल हो चुका है, आप रिटायर हो जाइए, लेकिन वहां से रिटायरमेंट प्राप्त करके फिर और कहीं लग जाते हैं, घर को छोड़ना नहीं चाहते। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अभी आप वैसे रिटायरमेंट मतलब 50 साल में रिटायरमेंट होनी चाहिए। इक्यावन, इक्यावन मतलब अभी आप वन में जाने के लिए तैयार हो गए, वन जाइए, वन मतलब वृंदावन, हरिद्वार, ऐसी जगह जाइए। तो वो भी सिस्टम अभी नहीं रह गया है, और रिटायर होके भी लोग घर पे ही रहते हैं। और तो कहने का मतलब ये दोष नहीं दे रहे हैं हम, ये समाज की ऐसी व्यवस्था ही हो चुकी है कि अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, आश्रम को। तो इसलिए ना तो वर्ण को पूरी तरह से, ना ही आश्रम को, ये वर्णाश्रम जो धर्म है इसको एज इट इज यथारूप जो है अच्छे तरीके से लाना लाना संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे ये नहीं किया जा सकता है, पूरे समाज का व्यवस्था होता है। जो वैदिक समय पे था, अभी द्वापर युगों तक लगभग कलयुग के भी कुछ प्रारंभिक कुछ हजार साल तक ये था व्यवस्था, लेकिन अभी तो पूरी तरह से हौच पौच हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन को इंट्रोड्यूस किए कि हम वर्णाश्रम धर्म को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, ये व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इस जिस भी जो स्थिति में है, हम उस स्थिति में अगर रह के हरिनाम जप करते हैं तो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इस कलयुग में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हरिनाम जप करना, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म बस नाम मात्र का रह गया, कोई उसको अच्छे से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बस अपना धर्म पालन करो, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कार्य करो, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय, हम वैश्य हैं तो वैश्य कर रहे हैं, लेकिन आप वो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। कि आप अगर देखेंगे कि वर्ण, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके क्या गुण होने चाहिए और क्या कर्म इनको करना चाहिए, तो आज के समाज की ऐसी व्यवस्था है कि आप वो ये असंभव है, नहीं कर सकते। इसीलिए केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लेकर के हम अपने आप को परफेक्शन पर परम सिद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए एकमात्र उपाय ये है, रामबाण है इसलिए हरिनाम। बाकी जितने भी जो साधन है, धर्म है, जब निस्तेज हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, तो उस हर परिस्थिति में जो कार्य कर सकता है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। In the Bhagavad Gita, Shri Krishna says that every man can become perfect by following his qualities of work. यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। भगवद गीता में भगवान बताते भी, by worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, man can in the performance of his own duty attain perfection. स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, अपने अपने कर्मणा यानी अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होकर के अगर कोई भगवान का अभ्यर्चा, अभ्यर्चा मतलब उनका पूजा करता है, सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, उससे भी वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हाँ? कोई ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मण धर्म का अच्छे से पालन करे, तो और उस ब्राह्मण धर्म का अच्छे से पालन करके भगवान को अर्पित करे, भगवान का सेवा करे, तो उससे भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन करके भगवान को अर्पण करे यानी भगवान का सेवा करे, तो उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से वैश्य शूद्र ब्राह्मणी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, तो ये भी एक जो है ऑथराइज तरीका हुआ करता था। लेकिन अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी ना तो कोई प्योर ब्राह्मण है, और ना ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और ना ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के कोई धर्मों का कोई पालन ही कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए उसके माध्यम से भगवान का पूजा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सिद्धि, जो सिद्धि है वो प्राप्त करना डिफिकल्ट है। Thus, if one executes his duties as a perfect Kshatriya, Vaishya, Shudra, whatever, Vishnu will be pleased. The purpose of work is to please Vishnu. Unfortunately, people have forgotten this. Varnashram Dharma, the Vedic system of society, is therefore very important in that
It is meant to give human beings a chance to perfect their lives by pleasing Krishna. Unfortunately, the Varnashram Dharma has been lost in this age. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, just to give relief to the rotting conditioned souls of this age of Kali, has given us the Mahamantra. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalau naste naste gatiranya. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा करके ये हरिनाम एकमात्र उपाय लाए हैं इन दिस एज ऑफ कोयरल एंड हिपोक्रेसी, क्योंकि इस युग में जहाँ पे झगड़ा और ये हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन ये सब विद्यमान है, इसमें बाकी अन्य चीज कोई कार्य नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमको कोई बहाना नहीं लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इस तरीके से भी भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, उससे भी कर सकता हूँ। हाँ, तरीके बहुत थे और हैं भी, लेकिन अभी नहीं है, अभी सब निस्तेज हो गए। हाँ, संन्यास लेकर के, शालिग्राम शिला का पूजा करके, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, वैदिक अध्ययन करके, साधन अलग अलग साधन करके, ये सब हैं तरीके, लेकिन इस कलयुग के लिए सब निस्तेज हो गया। कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सब की जो क्या बोलते हैं रूपरेखा है वो सब नष्ट हो चुकी है, हौच पौच हो गया। इसलिए केवल एक ही चीज वर्क करेगा, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। इसलिए नास्ते नास्ते एव गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है, और केवल हरिनाम। Although we may try to revive the perfect varnashram system, it is not possible in this age. People are fallen, disturbed, and unfortunate. ये भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है। प्रायेण अल्पायुषा शब्दया कलास्मिन् युगे जना मंदाः सुमंद मत्यो मंद भाग्य पुत्रिता। इस कलयुग में लोगों की ऐसी स्थिति है, मंद है, सुमंद मत्यो है, मंद भाग्य, दुर्भाग्य है, दुर्भागा है। हम लोग सब यहाँ पे, और बुद्धि कम है और आलसी हैं, इसलिए हमेशा और डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था इस्टेब्लिश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही। इसीलिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र सरल उपाय बताया। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर, तो किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये जो आप कृष्ण। बताते हैं कि विग्रह पूजा और जप, इसमें सबसे हाँ, पहले अपन किसको इम्पोर्टेंट देंगे, विग्रह पूजा को कि जप को? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमको जप को देना है। हाँ, अगर कोई शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई भक्त है वो केवल जप करता है तो वो अपने आप में पूर्ण है, और अगर कोई और वो विग्रह पूजा नहीं करता है तब भी उसको परम सिद्धि मिल सकती है। लेकिन अगर कोई विग्रह पूजा करता है लेकिन जप नहीं करता है तो उसको विग्रह पूजा करने से भी परम सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, तो विग्रह पूजा जब भी चलता है ना, भगवान का वर्शिप होता है या भगवान का श्रृंगार होता है, उस समय आरती चलता है, कीर्तन चलता है और भक्त लोग जप करते हैं। इसलिए जप जहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि विग्रह पूजा भी सहायक है। जब कोई जप करते करते भक्ति में अच्छे से स्थित हो जाए, चारों नियम अच्छे से पालन कर सके, तो उनको धीरे धीरे दीक्षा लेना चाहिए। और फिर कुछ समय अंतर बाद ब्राह्मण दीक्षा होने के पश्चात विग्रह पूजा जब वो करते हैं, तो विग्रह पूजा करने से मन और शुद्ध होता है, तो वो सहायक होता है हरिनाम जप करने के लिए और हमको आगे बढ़। लेकिन हरिनाम जप को छोड़ करके विग्रह पूजा अगर करेंगे तो हम पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे।